हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो एक लेकर आई हूँ और आपको मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं, उसके लिए थैंक्स। और आज हम हिंदी का एक अगला पाठ पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है ईदगाह। और इस पाठ को लिखा है प्रेमचंद जी ने। पाठ थोड़ा सा लंबा है पर कोई बात नहीं, हम पेशेंस के साथ इसे पढ़ेंगे और इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। ईदगाह नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये पाठ किस चीज़ पर होने वाला है। ईद के बारे में ये पाठ है और इस पाठ में एक पूरी स्टोरी दी गई है, वो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और एक और अच्छी बात है, इस पाठ का अभ्यास नहीं है, तो सिर्फ हमें स्टोरी इसकी पढ़नी है और समझनी है। इसके लेखक का नाम मैंने बता दिया है, प्रेमचंद जी ने। आपको यहाँ पर इसके पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये इस तरह से इसके पिक्चर्स हैं, देख लीजिए आप। और अभी हम इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी पानी मतलब उनको खाना और पीने के लिए पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते ना। तो किसी ने आधे दिन का फास्ट रखा है, तो किसी ने बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। ईद एक त्योहार है मुस्लिम लोगों के लिए और उस दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और क्या क्या करते हैं वो आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं। खजाना मतलब पैसे जो उन्होंने जमा किए हैं, और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं, यानी कि मोहसिन के पास टोटल 15 पैसे हैं। रुपए नहीं, पैसे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, पहले पैसे होते थे। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा मतलब लेस जो लगी हुई होगी टोपी पर, वो काली हो गई है, यानी कि इतनी ज्यादा टोपी पुरानी है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जब कहीं भी जाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। कभी तो भाग के सबसे आगे हो जाएंगे, कभी धीरे धीरे चलने लग जाएंगे या मम्मी पापा के साथ हो जाते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, जैसे बोलते हैं ना कि भाई यहाँ भी वैसे ही लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। बच्चे एकदम भाग के जाते हैं ना खिलौने की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है।
यानी कि जो बड़े लोग भी गांव से गए हैं उनमें भी पूरा बच्चों की तरह उत्साह भरा हुआ है। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला मतलब झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। यानी कि 1 पैसे में 25 चक्कर झूला झुलाते हैं। आपने देखा होगा ना मेले में कि बीच में एक छाता लगा होता है और साइड में छोटे छोटे लकड़ी के घोड़े बने होते हैं और फिर उनको गोल गोल घुमाया जाता है। तो इसी तरह के वहाँ पर भी झूले लगे हुए हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, यानी कि उसके पास कम पैसे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, यानी कि थोड़े से तो पैसे हैं उसके पास और इन थोड़े से पैसों को भी वो ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता सिर्फ 1 चक्कर लगाने में। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह 1 हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मशक एक तरह का मटके जैसा है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, 1 हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। यानी कि वहाँ पे जो खिलौने हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस किस तरह के खिलौने हैं। यानी कि भिश्ती का खिलौना है, वकील है और खाकी वर्दी वाला है, और ये देखिए ईदगाह का चित्र, और यहाँ पर बच्चे जब भाग भाग के तैयारियां कर रहे हैं, ये है वो वाला चित्र। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, क्योंकि मिट्टी के होंगे खिलौने या कांच के होंगे कि अगर जैसे ही गिरा तो वो टूट जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, यानी कि वो मिट्टी के हैं कि पानी गिरने से उनका रंग भी छूट जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। यानी कि उसका मन तो कर रहा है लेने का, लेकिन उसके पास पैसे कम हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ लेना चाहता है कि जो जल्दी खराब ना हो। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। गिल्ट जो है एक धातु है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। यानी कि देखो, छोटा बच्चा अपने लिए ना सोचकर, अपने लिए खिलौना ना लेकर अपनी दादी के लिए सोच रहा है। कितनी अच्छी सोच है उसकी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा। बहुत अच्छी सोच है इस बच्चे की कि वो दादी के लिए इतना सोचता है कि उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को
कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? यानी कि वो बच्चा मन ही मन सोच रहा है कि देखो मेरे दोस्त कितने लालची हैं, उन्होंने मिठाइयाँ सबने ली हैं और अकेले अकेले खा लिया है और मेरे से बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं पूछा। तो वो गुस्से में सोच रहा है कि खाने दो उनको अकेले ही, उनका मुंह सड़ेगा, यानी कि उनके दांत खराब हो जाएंगे, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और अब वो मुझे काम करने के लिए बोलेंगे तो मैं मना कर दूंगा। और मन ही मन सोच रहा है कि मैं चिमटा अगर खरीदूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, उड़ाने दो मजाक। और उसने चिमटे का भाव पूछा, रेट पूछा, यानी कि कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? यानी कि बच्चे ने पूछा कि मतलब ये बेचने के लिए है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? उसने कहा कि बिकाऊ तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ क्यों उठा कर लेके आता इसको, तो बताते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? तो बता क्यों नहीं रहे हो आप कि कितने पैसे का है ये? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। अब दुकान वाले ने बोला कि 5 पैसे में दे सकता हूँ, अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे निकल जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। सिर्फ उसने बोला और बोलकर आगे निकल गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। यानी कि दुकानदार ने गुस्सा नहीं किया और हामिद को चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद को मतलब बहुत अच्छा लगा चिमटा लेकर और पूरे शान से कंधे पर रखकर उसको अपने दोस्तों के पास गया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। यानी कि वो ऐसे तैयारी से गया था कि बच्चे उसे क्या क्या कहेंगे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो बच्चे ने कहा कि देखो मेरा चिमटा तो जमीन पर गिरने के बाद भी वैसा का वैसा, लेकिन तुम एक बार अपना भिश्ती जमीन पर गिरा कर देखो तो उसकी सारी हड्डी पसलियां टूट जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। यानी कि बच्चे अब उसने चिमटे की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि अब वो अपने खिलौने से उसे बदलना चाहते हैं। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चमड़े की छिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अब अगला पेज। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर है, यह रुस्तम में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे का सीधा खड़ा करके कहा,
हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह छिड़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना यह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। ये देखिए, ये सभी बच्चे आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं और सब अपनी अपनी चीज़ों के बारे में बखान कर रहे हैं। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले तब बोले। यानी कि इतने सुंदर हैं, देखने में ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल असली जैसे कि अभी बोल उठेंगे। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया। अरे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और प्रलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाई। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा और गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही।
उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, यानी कि तोतली आवाज में बोलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी कि टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन जो उसका किया गया था वो कामयाब नहीं रहा। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी कि प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो हमारी स्टोरी हो चुकी है ख़त्म, और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने, और स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। तो आज की स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कभी भी कोई भी पैसे खर्च करने जाएं तो हमें ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जिस चीज़ पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं उससे किसका फ़ायदा होने वाला है और वो चीज़ क्या काम आएगी, कितनी देर तक चल पाएगी। कई बार बच्चे बेवजह मम्मी पापा से ज़िद करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए और अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे इस बच्चे ने अपनी दादी के बारे में सोचा, सब बच्चों ने खिलौने खरीदे और कुछ ही देर बाद एक एक करके सारे खिलौने टूट गए किसी न किसी वजह से। और ये बच्चा जो अपनी दादी के बारे में सोचता है, चिमटा लेकर आया तो उसकी दादी कितनी ज़्यादा उससे खुश होती हैं। और लोहे का चिमटा है तो वो जल्दी से टूटेगा भी नहीं, कम से कम 5-10 साल तो वो ज़रूर चलेगा। और उसकी दादी उसे देखकर खुश भी कितना हुई, इससे पता चलता है कि बच्चे का प्यार अपनी दादी के लिए कितना ज़्यादा है। तो हमें अपने अलावा दूसरों के बारे में भी ज़रूर सोच लेना चाहिए। तो बच्चों, आज आपको ईद का पाठ कैसा लगा कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर बने रहना। आगे भी मैं वीडियोस कंटिन्यू आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। और घर पर बैठे बैठे ही छुट्टियों में आप अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। आप स्कूल में जाएंगे तो आप सबसे आगे होंगे, मीन्स मैम आपको कराएंगी, उससे पहले आप सब कुछ सीख चुके होंगे। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।